नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की। कॉकरोच जनता पार्टी एक नया फेनोमेना बन के आया है। उसके इंस्टाग्राम पे 2.5 करोड़ फॉलोअर हो गए हैं और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। अब उसको जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाला, जो अकाउंट बनाने वाला था अभिजीत दीप के, भारत आने की घोषणा कर दिया है। 6 तारीख को भारत पहुंचेगा। लोगों से अपील किया है, खासतौर पे जेनजी से, कि आप अधिक से अधिक संख्या में एयरपोर्ट पहुंचें। वो संसद मार्ग थाना जो दिल्ली का है वहां जाके परमिशन मांगेगा और जंतर मंतर पे उसके धरने देने का है। जो अभी टारगेट है वो यही है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाए, क्योंकि जो नीट का जो पेपर लीक हुआ, जो फिर जो गड़बड़ी हुई 12वीं की परीक्षा में, जो छात्र परेशान हैं, तो छात्रों की परेशानी और जेनजी की परेशानी, जो यूथ की परेशानी है, उसको भुनाते हुए पूरा का पूरा ये प्लान चल रहा है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है और बड़ा ट्विस्ट है। वो ये कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जिस मंसूबे के साथ चली है और जिसका गोल जो है कि सरकार के खिलाफ जेनजी को भड़काना, और पहले गोल ये था कि अमेरिका से रह के भड़काओ, सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। कैसे ये पूरा का पूरा जो कॉकरोच है, कॉकरोच जनता पार्टी का जो कॉकरोच है, जो कॉकरोच इस पार्टी को चला रहे हैं, वो कॉकरोच अमित शाह के जाल में फंस गए हैं। अमित शाह ने जाल बिछाया और खुद ब खुद उसमें आके फंसते जा रहे हैं ये सारे के सारे कॉकरोच। इस पूरे मामले को जो बयानबाजी चल रही है, जो सरकार जो कदम उठा रही है, उन कदमों के क्या मायने हैं, अमित शाह का क्या जाल है, ये तमाम चीज़ों को आज हम बिटवीन द लाइन्स समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि जब ये पार्टी शुरू हुई थी, और मुझे भी उस वक्त आश्चर्य लगा, होता है, देखिए ऐसा है कि कोई जो फेनोमेना है, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे कब कौन सा क्लिक कर जाए कुछ नहीं जानते हैं। मैं अभिजीत दीप का ही एक इंटरव्यू सुन रहा था और वो ये कह रहा था कि एआई से ऐसे ही उसको गुस्सा आया। सीजेआई का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिमार्क था कि भाई कॉकरोच की तरह ये लोग हैं, और उन्होंने वो फर्जी डिग्रीधारी यूथ के लिए कहा था, वैसे यूथ से जोड़ दिया, तो गुस्सा आया और एआई की सहायता से उसने एक अकाउंट बना करके उस पर पोस्ट किया। और लोगों की जब बहुत सारी प्रतिक्रिया आई, लोग बनने लगे, तो एआई की मदद से ही उसने वो सारे सोशल मीडिया अकाउंट बना दिए, उस पर चीज़ें करने लगे और देखते देखते 2.5 करोड़ के आसपास फॉलोअर हो गए। वो कहे जाते हैं 2-2.5 करोड़ है वो तमाम चीज़ें। यानी कि ये एक फेनोमेना है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हुआ है, पार्टी के रूप में पहली बार हुआ है, लेकिन ये फेनोमेना अगर आप देखेंगे तो कई बार इस देश में हो चुका है। जैसे वो केरल की एक अभिनेत्री थी, अब तो नाम भी भूल गया, पता नहीं आपको याद है या नहीं है, जिसने आंख मारी थी, और उसका जो आंख मारने का जो तरीका था इतना फेमस हुआ कि वो वायरल हो गया पूरी दुनिया में। देश में तो कम से कम भारत में हुई ही, और उसकी नकल देख करके फिर राहुल गांधी भी एक बार लोकसभा में आंख मारते हुए देखे गए थे। ऐसे ही वो एक लता मंगेशकर की तरह वो गाने वाली महिला आई थी और बहुत अच्छा गाती थी, बहुत अच्छा गाती थी, और कहा गया कि ये तो देखो भूली हुई लता मंगेशकर है, कैसे वो गुदरी की लाल है और कैसे खोई हुई थी। रेनू मंडल, जहाँ तक मुझे नाम याद आ रहा है, और ऐसे सेंसेशन दिखा, उसके लिए इतना पागलपन मचा पूरे सोशल मीडिया में कि आप सोच नहीं सकते हैं। और लेकिन आवाज़ कहाँ है कोई नहीं पता है। ऐसे ही एक सेंसेशन जो है वो पश्चिम बंगाल से आया था, जो कच्चा बादाम जो बेच रहा था, और बेचने वाला कच्चा बादाम का जिस ढंग से वो गाना गा रहा था वो लोगों को पसंद आया, और एक पूरा का पूरा वो पूरे सोशल मीडिया में वो छा गया था। वो कहाँ है आज किसी को नहीं पता है। ऐसे ही अगर आप और डीपली जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको मुद्दे मिलेंगे जो सोशल मीडिया पे तत्काल छा जाते हैं। मोनालिसा वाला था जो अभी हाल फिलहाल का जो आपको था, जो कुंभ में जो दातून बेचती थी लड़की, और कैसे वो छा गई, और अब तो खैर वो फिल्में मिलने लगी, सब कुछ उसका हुआ। तो इस ढंग के सेंसेशन जो है वो सोशल मीडिया में होते हैं, जो मेरा मानना है कि वो लगभग इसी ढंग का एक है कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन इसके पीछे एक डिजाइन है, वो डिजाइन के बारे में फिर कभी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि डिजाइन क्या है, कैसे हुआ है। तमाम जो आप डिबेट देख रहे हैं चैनलों में और जो दूसरे
प्लेटफॉर्म पे वो नहीं है। उसके पीछे की असली कहानी जो है वो विस्तार से बहुत लंबी कहानी हो, कभी करूँगा। अभी तो सिर्फ इतना यह है कि जैसे ही ये फैला और लगा कि ये यूथ को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी बीच में वो नीट का पेपर लीक हुआ, बाकी चीज़ हुआ, तो ये सरकार के खिलाफ एक पूरा का पूरा नैरेटिव जो क्रिएट होता है ना, सोशल मीडिया से नैरेटिव क्रिएट होता है। ज़मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नैरेटिव क्रिएट करने में ये बड़ा मददगार होता है। तो जो नैरेटिव क्रिएट हो रहा था उसको रोकने के लिए उसके अकाउंट डाउन किए गए, रोके गए, सब कुछ हुआ। आपने हंगामा देखा, लोगों ने कहा कि ये तो देखो सरकार डर गई है, एक जेनजी से डर गई है, यूथ से डर गई है, जो एक सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी बना लिया, उसे सरकार इतनी घबरा गई कि उसमें बैन करने लगा दिया। लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ बैन लगाना नहीं था, वो नैरेटिव जो देश में फैलाने की कोशिश हो रही थी, उस नैरेटिव को रोकना था। जमीन पे आप आ जाएं यहाँ, उसके बाद आप काम करें। जब रोका गया, जब अमेरिका से चीज़ें नहीं हो पाई, तो फिर आपने देखा कि वो घोषणा किया कि भाई हम आ रहे हैं भारत, और वो जो बताया आपको जंतर मंतर का उनका पूरा प्लान है। दरअसल अमित शाह भी यही चाहते हैं, उनका प्लान यही है, उनका चाहते यही थे कि भाई यहाँ पे आप सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे देश में विदेश की धरती पे बैठ के अनरेस्ट खड़ा करोगे तो वो नहीं होगा, वो नहीं चलने देंगे। आपको जो कुछ भी करना है, अगर यूथ आपके साथ है, अगर देश की जनता को बदलना है, देश में चेंज आना है, तो यूथ को आप साथ लीजिए। लोकतांत्रिक तरीके से आपको जितना आंदोलन खड़ा करना है वो खड़ा कीजिए। और उसमें एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण है, जो अभिजीत ने एक इंटरव्यू में उसका सुन रहा था, तो उसने कहा कि उसने सोनम वांगचुक का नाम लिया कि सोनम वांगचुक को सरकार ने जेल में डाल दिया, जो कुछ भी बोलता है उसको सरकार जेल में डाल देती है, ये कहती है। सोनम वांगचुक को बोलने के लिए जेल में डाला गया था, वहाँ हिंसा हुई थी और लगभग 1 दर्जन लोग मारे गए थे। वो हिंसा जो है वो आपके संविधान के दायरे में नहीं आता है। हिंसा जो है वो बोलने की आज़ादी जो आर्टिकल 19 देता है संविधान का, उसके दायरे में नहीं आता है। हिंसा अगर होगी तो कार्रवाई होगी, ये बिल्कुल क्लियर कट है। यानी कि अगर आप आ रहे हैं, वो 6 तारीख को आप प्रोटेस्ट में बैठोगे, बैठो, लेकिन जो बैठना है शांति के साथ बैठना है और जो कानून व्यवस्था है उसके दायरे में रह के करना है। जो अभी जो फील आ रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं, और नए प्रवक्ता भी नियुक्त हो गए हैं। कल प्रवक्ता अपनी चीज़ें बता रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, पार्टी हो सकता रजिस्टर भी हो जाए। कुछ लोग जो खास तौर पे जो टीएमसी के कुछ अलग से लोग हैं, जैसे कि वो महुआ मोहित्रा थी, कपिल सिब्बल थे, प्रशांत किशोर हैं, ये तो कुछ लोग हैं जो उसके समर्थन में वहाँ आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जो प्रमुख विपक्षी दल है, जो लगातार सरकार पे हमला राहुल गांधी बोल रहे हैं और उसी तरह से मांग रहे हैं इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान का, उन्होंने, कांग्रेस ने साफ कह दिया, अपने जितने भी उसके यूथ विंग है और जितने भी संगठन उसके फ्रंटल है, उसको कह दिया है कि कोई भी यूथ इस ढंग के उसमें ना जाए। ये कहानी अलग है कि आखिर सरकार के खिलाफ अगर जेनजी का आंदोलन खड़ा हो रहा है तो कांग्रेस उससे बचने की क्यों कोशिश कर रही है, कांग्रेस उससे क्यों दूर हो रही है, एक अलग कहानी है। इस पे फिर हम कभी बातचीत डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी इतना ही है कि अमित शाह यही चाहते थे कि आपको अगर आंदोलन करना है तो पीसफुल्ली आके यहाँ करो, आपकी ताकत देखते हैं। यूथ के लिए जो काम हुआ है वो सरकार भी रखेगी कि यूथ के लिए हमने क्या किया है। और एक बार जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव फैलाया जाता है कि इस देश का यूथ परेशान है, यूथ निराश है, बेरोजगारी के कारण उसके पास कहीं कोई रास्ता नहीं है, क्या सचमुच में ऐसा है? किसी अभी तक के आंदोलन में तो यूथ दिखा नहीं। हाँ, समस्याएं हैं, 140 करोड़ का देश है, इतने बड़े देश में समस्याएं तो होंगी ही होंगी। कोई सीबीएसई में जो पेपर में गड़बड़ी हुई है, कोई समर्थन नहीं कर सकता है, और नपने चाहिए जो भी जिम्मेवार हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे कोई भी हो। कोई इसके पक्ष में नहीं आ सकता है कि वो गड़बड़ी कर दे और उसके बाद खुलेआम वो घूमता रहे। कोई समर्थन, नीट का जो पेपर लीक हुआ, बिल्कुल जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन क्या वो एक जेनजी का के नाम पे एक भ्रम फैला करके, एक नैरेटिव खड़ा करके लोगों को उकसा के होना चाहिए, या उसका कोई एक रास्ता है? रास्ता ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, वहाँ से भी मॉनिटरिंग हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, तमाम लोग देख रहे हैं। और अगर सरकार ने
नहीं किया इन चीज़ों को ठीक और गड़बड़ी करती रहेगी तो जेनजी बदल देगा। आज शशि थरूर ने बहुत अच्छा लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में और कहा है कि इस ढंग के लुभावने नारों के बीच में यूथ न फंसे, जो रियल चेंज है उसमें वो भागीदारी करें। आपकी जो गुस्से हैं निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं जिस रास्ते पे जा सकते हैं। शशि थरूर भी जेनजी के पक्ष में जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पे जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है उसके पक्ष में नहीं है। ऐसे में देखना यह है कि ये जो कुछ लोग हैं, जो समर्थक हैं, जो खासतौर पे सोशल मीडिया पे जो फॉलोअर्स हैं, वो ग्राउंड पे कितने आते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।